तो चलिए आज हम लोग बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, जो कि अभी आपने रिसेंटली मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा, तो उस वीडियो के आगे का लेक्चर है। आज से स्टार्ट करते हैं और डेली आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। कानपुर यूनिवर्सिटी की अभी हम बात करेंगे केवल। तो जितने भी कैंडिडेट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल नेम कैरियर जर्नी है और इसकी हम लोग पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग जा कर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के नवीन सेमेस्टर पद्धति के अनुसार बीएड प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, हिंदी में जिनको लिखना है। यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एजुकेशन, जिसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा होगा बट हमें पूरा सिलेबस कवर करना है इन 1-1.5 महीने में। नेक्स्ट टॉपिक में अगर यूनिट 1 में ही बात करेंगे, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। तो सबसे पहला अगर हम प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले प्रश्न के बारे में अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो आपको हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे लिखा हुआ है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए साथ साथ पढ़ते हैं। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, अपने ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसने बोला कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है, तो यानी कि जो एजुकेशन है, ह्यूमन का जो विकास होता है उसका एक फंडामेंटल सोर्सेज है। कि यानी कि एक बात आप जब भी पेपर में बैठे होंगे तो क्या लिखेंगे? शिक्षा जो है वो मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, जैसे कि बच्चा पैदा हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पावर्स होती हैं, उसके अंदर कुछ नॉलेज होता है, उसकी कुछ स्किल्स होती हैं। जैसे लिखा है कि उसके ज्ञान कला कौशल में इंक्रीजमेंट करना यानी वृद्धि करना और व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। क्योंकि अगर मान लो कि कोई भी बच्चा शिक्षित नहीं है तो क्या उसका व्यवहार कैसा होगा? अजीबो गरीब होगा मान लो। तो ये कहना है कि उसमें क्या किया जाता है, उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा शब्द का सीधा साधा व सामान्य अर्थ, आगे लिखा है शिक्षा शब्द का सीधा साधा व सामान्य अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ा है। इस सीखने सिखाने का लक्ष्य है बच्चे का विकास। इस सीखने सिखाने का लक्ष्य है बच्चे का विकास। तो शिक्षा का एक बहुत ही बेसिक, अगर हम लोग सीधा सीधा मतलब जान कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सीखने सिखाने का लक्ष्य है बच्चे का विकास। यह भी माना गया है कि बच्चे के भीतर ही अनेक शक्तियाँ विद्यमान हैं। शिक्षा अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे में अंतर्निहित इन शक्तियों का विकास करती है। यानी कि देखो, बच्चा जैसे कि पैदा हो तो उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान होती है। जैसे कि पहले लाइन में लिखा था, शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा शब्द का सीधा साधा व सामान्य अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ा है। इस सीखने सिखाने का लक्ष्य है बच्चे का विकास करना। यह भी माना गया है कि बच्चे के भीतर ही अनेक शक्तियाँ विद्यमान हैं। शिक्षा अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे में अंतर्निहित इन शक्तियों का विकास करती है। बच्चा एक कोरी स्लेट के समान है तथा शिक्षा की प्रक्रिया आवश्यकता इस कोरी स्लेट को अनेक आकार देती है। यानी कि जो अगर हम बात करने वाले हैं इस पे ही, अगर हम लोग बात करें कि सॉरी एक मिनट, ओके, तो हम अगर बात करें इस पे आकर के, क्या होता है, ये क्या हो रहा है, ओके, समझना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ओके,
हाँ अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो ये आपका अगर हम बात करेंगे, क्या बात करने वाले हैं भैया? हाँ, तो हम बात करने वाले हैं कि बच्चा एक कोरी स्लेट के समान है तथा शिक्षा की प्रक्रिया आवश्यकता इस कोरी स्लेट को, शिक्षा की जो प्रक्रिया हो इस कोरी स्लेट को अनेक आकार देती है। अब बात करते हैं कि भैया शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, समझते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्द से मानी जाती है, एक तो शिक्ष, दूसरा सास से। तो शिक्षा जो है, ये देखो शिक्षा लिखा है, एक शिक्ष दूसरा सास से। तो शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, और सास का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना अथवा निर्देश देना। समझना, शिक्ष का अर्थ है कि सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, हमें सीखना है और ज्ञान प्राप्त करना है। बट सास का अनुशासन में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई भी चीज़ को अनुशासन में रखना है, नियंत्रण में रखना अथवा निर्देश देना बोल सकते हैं। अगर हम लोग ये हम लोग भारतीय संदर्भ के बारे में पढ़ रहे थे। अगर हम लोग बात करना चाहें कि हम लोग किस संदर्भ, ये हम लोग किस संदर्भ के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये हम लोग भारतीय संदर्भ के, भारतीय पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग थोड़ा पश्चिमी भाषा के संदर्भ में ये बात पढ़ें, तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। और अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द के दो भाषा से हुई है। इसका उद्देश्य लैटिन शब्द की दो भाषा से हुआ है, ठीक है। लैटिन शब्द की दो भाषा से हुआ है, तो उसके बारे में चलते हैं, कैसे हुआ तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर हम बात करें सबसे पहली बात, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लिखा है एडुकेटम, EDUCATUM, ठीक है। जिसे अगर हम बात करेंगे तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा अगर हम बात यहीं पे करें, तो एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, और टू ट्रेन करना, ठीक है। एक्ट ऑफ टीचिंग या टू ट्रेन करना, यानी एडुकेटम का अर्थ अगर बात करें तो याद करने का हम तुमको अभी तरीका बताते हैं। तो इसे यहाँ पे लिखा है एडुकेटम, तो यहाँ पे गौर करो, ACT, एक्ट करना, तो याद रखना एडुकेटम का मतलब हुआ है कि एक्ट ऑफ टीचिंग, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी कि टू ट्रेन, पढ़ाना या प्रशिक्षित करना। इन्हें एडुशिया, EDUCERA, एडुशिया लिखा है, तो इसका मतलब है, एडुशियर का मतलब है टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट, आगे बढ़ाना, पथ का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है एडुकेयर, यानी कि टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रीच, शिक्षित करना, विकसित करना अथवा अग्रसर करना। सो मेरे साथ बोलो, एडुकेटम का अर्थ आप लोगों ने क्या सीखा? एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, टू ट्रेन, पढ़ाना या प्रशिक्षित करना। एडुशियर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट होता है, ठीक है। एडुकेयर का मतलब होता है टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू शिक्षित करना, विकसित करना अथवा अग्रसर करना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है एडुकेटम, एडुकेटम से बात करते हैं। अगर एडुकेटम दो शब्दों से मिलकर, एडुकेटम एक्टिंग, एक्ट करके नहीं था कि एक्ट ऑफ टीचिंग, तो अगर आपको देखना हो तो फिर से आप देख सकते हैं, ये लिखा है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, ठीक है। सो ये बात आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि एडुकेटम कितने शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। सो अगर बात करें तो एडुकेटम दो शब्दों से मिलकर, एक ई अंदर से, डुको का मतलब होता है इंक्रीज करना या डेवलपमेंट करना, तो अतः एडुको, ईडुको का अर्थ है अंदर से निकालना, आगे बढ़ना या विकसित करना बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अभी यहाँ से तुम लोग थोड़ा कंपैरिजन करना सीखोगे, कैसे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कैसे लिखा है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, यानी अगर पूछा जाए कि ये शिक्षा का संकुचित का मतलब अगर हम बात करें, तो जैसे संकुचित सोच विचार के बंदे होते हैं ना, बड़े छोटे अर्थों में अगर इसका शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो संकुचित अर्थ में अगर हम बात करें तो लिखा है संकुचित अर्थ में शिक्षा का आशय स्कूल की स्कूल की चार दीवारी के अंतर दिया जाने वाले, जो हम लोग स्कूल से सीखते नहीं है कि एक चार दीवारी बनी होती है और उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, यह शिक्षा का एक निश्चित समय या उम्र से प्रारंभ होती है। अगर हम लोग शिक्षा के संकुचित अर्थ का, मैं तो को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश तो मैं करता हूँ, एक बार पढ़ लो और निश्चित में जगह साथ होता है। शिक्षा का विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम होता है, ये विशेष लिखा है, विश दिख रहा है। इसके संदर्भ में यह बात प्रमुख है कि इसमें अध्यापक का प्रमुख स्थान होता है। इसके संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार है। मैं शिक्षा का संकुचित अर्थ जो आपको लिखना उस बारे में बात करते हैं। तो वो सीधा सीधा है कि शिक्षा का संकुचित रूप से मतलब है जो हम लोग कॉलेज में, स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं चार दीवारी में देख के, तो इसका मतलब है ये एक निश्चित एज से स्टार्ट होती है, ऐसे नहीं पैदा होते ही चले जाओ, एक निश्चित एज में समाप्त भी हो जाती है
वो एक शिक्षा का संकुचित फॉर्म है। बस इतनी बातें याद रखना, शिक्षा के संकुचित का अर्थ है जो हम लोग चार दीवारी के अंदर स्कूल बैग बस्ता लेके जाते हैं और पढ़ते हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है। अच्छा भैया, अगर जी.एस. थॉमसन ने क्या बात बोली थी उसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। जी.एस. थॉमसन ने भी बोला, जी.एस. थॉमसन सर ने क्या बोला है उस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आ जाते हैं, उसने वहाँ पे लिखा है जी.एस. थॉमसन सर ने बोला, क्या बोला उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा नीचे और करना पड़ेगा, ठीक। हाँ, उन्होंने बोला जी.एस. थॉमसन सर ने कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों का स्थायी रूप से परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है। थोड़ी देर से पहले बात तो लिखा थॉमसन, सन से मतलब हम लोग नेचर से समझेंगे। एक वातावरण में, हमारे वातावरण में सूरज है ना, तो शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करेंगे, एक सिंपल सी बात करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मान लेते हैं कि ये यहाँ पे मान लेते हैं कि एक प्रकार का, यह मान लेते हैं एक प्रकार का ये हमारे पास एक 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 मान ले सर्किल मान लेते हैं, ठीक है। इस सर्किल में हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं कि अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपका एक सर्किल है, यानी बताने की मैं कह रहा हूँ एक प्रकार का ऐसा वातावरण है, ये एक प्रकार का ऐसी सराउंडिंग्स है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन में, ठीक है, जिसका प्रभाव क्या होता है, बालक के चिंतन में पड़ता है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो अगर हम बात करें यहाँ पे कोई भी ऐसे मान लेते, कोई बालक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे मैं बता, बालक बड़ा ख़राब बना होगा, ठीक है। सो तो थोड़ा हम लोग बालक, इसको किनारे करके हम लोग थोड़ा बालक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी बोला बालक थोड़ा सा ख़राब बना है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं, तो कोशिश करते हैं बालक बनाने की। जैसे मान लेते हैं कोई भी बालक है, ये है, मान लो बालक है, तो जी.एस. थॉमसन सर ने कहा शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसमें एक विशेष प्रकार का सराउंडिंग्स है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार की आदतों का स्थायी रूप से परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है, ठीक है। कि हमें स्थायी रूप से इसका परिवर्तन करना है। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो बात समझ में आपको आ गई होगी आई थिंक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा क्या बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि J.S. मैकेंजी ने क्या कहा, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय के बारे में बात करते हैं, तो हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए, अगर हम बात करें विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक, अगर हम बात करें तो चेतनापूर्वक किस के भी प्रयास हो सकता है, चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रकार का प्रयास हो सकता है। आप तो समझो किसी भी प्रयास से हो सकता है, बस चेतनापूर्वक किया गया हो, ठीक है। ये J.S. मैकेंजी सर ने कहा था। शायद हमने मिल वाला पोर्शन छोड़ दिया था, तो हम लोग मिल वाले पोर्शन पे देखते, इसको हम रफ कर देते हैं और आ जाते हैं अपने उसी वाले पॉइंट्स में, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, तो मिल वाला शायद मैंने छोड़ दिया था, तो मिल वाली बात भी हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, तो मिल कहता है संस्कृति, यानी कि जो हमें पीढ़ी से मिलती है। अगर हम बात करें यहाँ से मिल वाले शुरू करते हैं, ठीक है। उसमें लिखा था कि संस्कृति जो हमें पीढ़ी से मिलती है, पीढ़ी अपने उत्तराधिकार, संस्कृति जो प्रत्येक पीढ़ी अपने उत्तराधिकारी का समायोजन प्रदान करती है, वे जिससे वे सुशिक्षित हो जाएं और यदि संभव हो सके तो प्रगति के स्तर को ऊपर उठा सके। थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मिल जी ने बोला जैसे कोई भी संस्कृति है जो प्रत्येक पीढ़ी अपने अपने उत्तराधिकारी को समायोजन प्रदान करती है। जैसे मैं हूँ, ऐसा सोच के देखो, तुम पढ़ रहे हो ना, अगर मेरा पढ़ने का क्या उद्देश्य है, जो मेरे आने वाली जनरेशन हो वो एक प्रकार की सुशिक्षित हो जाए और इस संभव हो सके तो प्रगति स्तर से वो ऊपर उठ सके। आप तो चाहेंगे नहीं कि जो भी मेरी जनरेशन हो, यानी कि जो भी मेरे आने वाले बच्चे हों, वो और डिक्रीज हो, नहीं ना। वही शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है अकॉर्डिंग टू मिल सर। J.S. थॉमसन सर ने क्या कहा था, एक शिक्षा एक वातावरण जो बच्चों के चिंतन, व्यवहार और दृष्टिकोण
के बारे में उन्होंने बात किया था, ठीक है, जो एक परमानेंट के रूप से परिवर्तन ला सके। ऐसे ही जेस मैकेंजी ने पढ़ा, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। प्रोफेसर डीवर्ट ने बोला, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें अगर तथ्य जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार के एक विशेष ढांचे में ढाला जा सके। तो इस बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। तो अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें सिंपल से पॉइंट्स में, निष्कर्ष रूप में क्या कहा जा सकता है, तो सुनो। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी भी समाज में एक निश्चित समय, आपने अभी पढ़ा था जब स्टार्टिंग के संकुचित रूप में, किसी भी समाज में एक निश्चित समय से स्टडी स्टार्ट करते थे और निश्चित स्थानों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में एक सुनिश्चित ढंग से चलने वाली वह सो उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य जन्मजात शक्तियों का विकास, जैसे उसके अंदर जो भी जन्मजात शक्तियाँ तथा उसके ज्ञान, कला, कौशल, विधिमय व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं, कि इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों का निरंतर विकास होता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही हम क्वेश्चंस बारी बारी लाते रहेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते रहेंगे और पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ये बात की प्रॉमिस है, ठीक है। सो थैंक यू, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्लेन करके ही हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, किसी ने पूरा सिलेबस नहीं कवर करा रखा है, तो ये मैंने सोचा कि एक बार पूरा करा देते हैं, ताकि चीज़ें क्या होता है कि हम लोगों को पढ़ने से ज़्यादा सुनने को में अच्छा लगता है। हमने अभी 1.5 में या 1.25 में या 2 पॉइंट में रख के इन चीज़ों को अगर हम आराम से सुन लेंगे, तो ये जो 17-18 मिनट की वीडियो होने वाली है, ये आपको 8 या 9 मिनट में निपट जाएगी। और कहीं ना कहीं 8-9 मिनट अगर आप डेली के दे रहे हैं ना, तो आपका, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग अपने प्राइवेट कॉलेज में जहाँ पर चीटिंग वगैरह भी हो जाती है, ठीक है, बट मेन उद्देश्य है कि अगर एक बार देखेंगे ना, तो आपकी यही जो आपकी गुणांक बनेंगे जाके, जब आप एस्टेट देंगे जाके, तो वो बहुत हेल्प करेगा। तो ज़रूर पूरा देखना वीडियोस को, ठीक है। और ये मेरी नई ऑडियंस होगी, मैं जानता हूँ, बट बस मैं एक्चुअली ये करना चाह रहा था कि हाँ, कवर करा दिया जाए पूरा सिलेबस, ठीक है। फिर बहुत सारी बातें करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस